मरुधरा के अस्पतालों का रियलिटी चेक। व्यवस्थाएं कैसी हैं अस्पताल में? पानी की व्यवस्थाएं? पानी तो बाहर से ही ला रहे हैं, पानी ना आया था। पानी नहीं है। उपजाऊ है जहाँ पर जो है पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहाँ पर ये मशीन 3 का डिब्बा बन चुकी है। प्रदेश के बड़े अस्पतालों के क्या हैं हाल? अस्पताल में परेशानी क्या, बाथरूम में यहाँ स्मेल आती है बहुत ज्यादा। गर्मी के समय कूलर बंद है और बाथरूम बिल्कुल लॉक पड़े है, अंदर जाने का तो मन ही नहीं करता है। बड़ी उम्मीदों के साथ मरीज आते हैं अस्पताल। पानी के नीचे थे लामे, पानी तो नीचे थे तो लामे 5 मंजिल पे भर की बोतल में लामे। बेड पर बिछाने के लिए चादर भी नहीं है। बेडों पर जो है सही ढंग से चद्दर भी नहीं है। अस्पताल में जो पंखे लगे हुए हैं वो कहीं कहीं पंखे चालू हैं और कहीं कहीं पंखे जो है बंद हैं। कहीं कर्मचारी की कमी, कहीं डॉक्टर नहीं है। पानी हवा नदारद, गंदगी की भरमार। ये पानी कहाँ से लेके आए भैया आप? नीचे से लाए हैं सर। अस्पताल में ऊपर पानी नहीं है? पानी नहीं है सर। अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार। इस तरह से जो है साफ सफाई होती है, यहाँ पर अभी भी मकड़ी के जाले से पड़े हैं। कैसे होगा इलाज? अस्पताल तो खुद है बीमार। रियलिटी चेक में साफ तौर पर साफ हो गया है कि किस तरह से अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। अस्पताल बदहाल, मरीज बेहाल। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आसमान से आग बरस रही है, पारा 40 के पार है, हाल बेहाल है। भीषण गर्मी में अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या जिस भरोसे और विश्वास के साथ लोग अस्पताल आते हैं अपने बीमारी के इलाज के लिए, उस भरोसे और विश्वास पर प्रदेश के अस्पताल खरा उतरते हैं? आपको आज लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, शहर दर शहर, यह जानने के लिए कि आखिर प्रदेश के अस्पतालों का हाल क्या है, और जानेंगे अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जमीनी हकीकत। पानी की व्यवस्था क्या है, गर्मी से राहत देने के लिए क्या व्यवस्था है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, जानेंगे अस्पतालों की असली तस्वीर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अस्पताल बदहाल, मरीज बेहाल। राजधानी से शुरुआत करेंगे, जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस का ट्रॉमा सेंटर। चलिए चलते हैं और आखिर यहां गर्मी के सीजन में क्या क्या इंतजाम है देखेंगे। अस्पतालों में आने वाले मरीजों के परिवार वालों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जानेंगे। देखिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर है और इस गर्मी के चलते जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम इस भीषण गर्मी के बीच ये जानने निकली है कि अस्पतालों में इस गर्मी के मद्देनज़र किस प्रकार के इंतजामात हैं। इस वक्त हम एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में, और यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की बाहर की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। किस प्रकार की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर है। इस भीषण गर्मी के बीच में लोग जो हैं वो बाहर बैठे हैं, और बाहर बैठने के साथ ही चूँकि इस बिल्डिंग के चलते कुछ जो है वो छाया है, इस लिहाज से छाया की व्यवस्था इनके लिए इस रूप में जो है वो हो रही है। लेकिन एक टीन शेड भी बनाया गया, और टीन शेड में आप देख सकते हैं तस्वीरें किस प्रकार की। यहाँ पर लोग जो है वो बैठे हैं क्योंकि गर्मी है, और इस गर्मी में के दौरान जो है वो यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो इस भीषण गर्मी से, तेज़ धूप से बचने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कूलर की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन पंखे ज़रूर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन वो भी चूँकि एक बहुत छोटा सा ये प्रीमाइसेस है, इसलिए आज से बहुत कम लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। बाकी लोगों को इस प्रकार से जो परिसर है उसमें बैठकर जो है वो इस यहाँ पर गर्मी से जो है वो बचाव कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, गर्मी बहुत है, परेशानी हो रही होगी यहाँ पर? गर्मी खूब है गर्मी। तो अस्पताल में आप किसी को दिखाने आए हैं, किसके लिए आए हैं यहाँ पर? दिखाने के लिए। तो इस गर्मी में यहाँ पर कैसे बाहर बैठे हैं? यहाँ पे कोई व्यवस्था पानी की, कूलर की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है।
कोई व्यवस्था नहीं। भाई साहब, आप किसके लिए आए यहाँ पर, किस प्रकार की दिक्कत आ रही है गर्मी में, क्योंकि छाया की व्यवस्था है प्रॉपर? और छाया तो आपको दिखाई दे रही है, कैसी है, कैसी व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है, हमारे समूह से क्या कह रहे हैं। पानी की व्यवस्था है यहाँ पर? पानी तो पीने का ठीक है, चलो चल रहा है, पानी गर्म मिल रहा है, कोई कहीं वाटर कूलर चालू नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। वो आप चेक कर लो, बोलने क्या कूलर तो कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर, है ही नहीं। तो देखिए इस तरह से जो है लोग यहाँ पर बैठे हैं और इस गर्मी से बचाव जो है वो कर रहे हैं। पानी किस प्रकार का उसकी भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज पहुँचते हैं, ये ट्रॉमा सेंटर वही ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पर कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री आए थे और उनके सामने कई तरह की शिकायतें जो है वो सामने आई थी। लेकिन जिस प्रकार से अस्पतालों में मरीज पहुँचते हैं और उनके परिजन जो है वो भी आते हैं, लेकिन उनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नज़र जो है वो नहीं आती है। वाटर कूलर जरूर यहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर वाटर कूलर लगा है। भैया पानी ठीक आ रहा है, ठंडा पानी है? पानी ठंडा नहीं है इसमें। कैसा पानी आ रहा है? पानी गर्म है, तो प्यास बुझ जाती है? प्यास बुझानी पड़ती है। उधर गर्म ठंडा है। अच्छा, उधर ठंडा है, इधर गर्म? हाँ, इधर गर्म है। देखिए वाटर कूलर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। पानी देखने की कोशिश करते हैं हम कि किस प्रकार का पानी है। देखिए हाँ, पानी बहुत गर्म आ रहा है। ये जो है वो दानदाता की तरफ से वाटर कूलर लगाया गया, लेकिन इसमें पानी जो है वो नॉर्मल पानी, गर्म और नॉर्मल पानी जो है वो आ रहा है। लेकिन ये पूरी तस्वीर एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीर जो है वो ट्रॉमा सेंटर के बाहर की जो है वो तस्वीर है। चूँकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, इस लिहाज से हर व्यक्ति को जो है टीन शेड में खड़े रहने की जो है वो जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में लोग जो है वो धूप में खड़े होकर यहाँ पर खड़े रहने को मजबूर है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वो इस गर्मी से बचाओ। भाई साहब, गर्मी बहुत है यहाँ पे और कैसे खड़े हैं आप लोग, क्योंकि खड़े रहने की जगह मिल रही है आप लोगों को? नहीं, वैसे तो छाया वगैरह है बैठने की, और सरकार का जो ये जो भी चला है चिरंजीवी कार्ड, उसका भी हमारे को बहुत बड़ा बेनिफिट है। यहाँ पे दवाई के कोई पैसे नहीं लग रहे, पीने का पानी भी अच्छा है, बैठने की व्यवस्था भी है। अभी पेशेंट ज़्यादा आते हैं एसएमएस में, सरकार क्या करे इसमें? क्या करे आप बताएं भाई साहब, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही? पानी, हवा सब अच्छी है? सब अच्छी है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कई अलग अलग तरह के जो है वो राय लोगों की यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कहीं कुछ लोगों का कहना है कि व्यवस्था है और कुछ लोगों का कहना है कि व्यवस्था नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, ऐसे में कुछ अलग से व्यवस्थाएं जो है वो की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो नहीं आ जाए। क्योंकि देखिए इस भीषण गर्मी में लोहे के जो है वो टीन शेड हैं और इन टीन शेड में किस प्रकार की लू का जब दौर होता है तब बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो है वो खड़ी हो जाती हैं। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब चलते हैं भरतपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल आरबीएम अस्पताल। यहां अव्यवस्थाओं का अंबार है। मरीजों के लिए पीने का पानी नहीं है, न ही गर्मी से बचने के लिए कूलर लगे हैं। इस कारण मरीज और उनके परिवार वाले अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। हालत यह है कि पानी पीने के लिए 5वीं मंजिल से नीचे आना पड़ता है। पीने के पानी की तो जो हमने बात की वो तो है ही, साथ ही मरीजों के बेड पर बिछाने के लिए चादर भी नहीं है। ऊपर से गंदगी सो अलग। भरतपुर से देखिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। भरतपुर संभाग का आरबीएम अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर बड़ी दूर दूर से जो मरीज हैं वो दिखाने पहुँचते हैं। लेकिन आज हम अस्पताल में रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आखिर अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, क्या मरीजों को जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, मरीजों के साथ जो अटेंडर आते हैं उनको जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, क्या वो व्यवस्थाएं हैं। ये अस्पताल है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है मरीज आते हैं, दूर दूर से इलाज कराने के लिए यहाँ पर मरीज पहुँचते हैं। लेकिन व्यवस्थाएँ कुछ इस कदर हैं कि बेडों पर जो है सही ढंग से चद्दर भी नहीं है। अस्पताल में जो पंखे लगे हुए हैं वो कहीं कहीं पंखे चालू हैं और कहीं कहीं पंखे जो है बंद हैं। कुछ पंखों के तो पॉइंट ही जो है बंद हैं। हालांकि उनको जो है अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सही करने की जो कवायद है वो की जा रही है। लेकिन मरीजों को ना पीने के लिए पानी है, यहाँ पर जो मरीजों को पानी लाना पड़ता है वो नीचे से लेकर के आना पड़ता है। कूलरों की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और ऐसे में तमाम अव्यवस्थाओं से जो मरीजों के परिजन हैं वो जूझ रहे हैं। मरीजों के परिजनों से भी बात करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं, क्या पानी के लिए कहाँ जाना पड़ता है, घर से लाना पड़ता है या कहाँ से मंगाना पड़ता है, पानी की व्यवस्थाएं कैसी हैं अस्पताल में? भैया पानी के नीचे थे लाम है, पानी तो नीचे थे तो लाम है 5 मंजिल पे भर भर के बोतल ने लाम है।
यहाँ पर कोई वाटर कूलर वगैरह नहीं लगा है? यहाँ ना है कछ भी ऊपर तो। अस्पताल में गर्मी से बचने के लिए कूलर वगैरह की व्यवस्था? यहाँ ना है कोई। हैं? हाँ यही पंखा लग रहा है भैया ऊपर। तो ये पंखे भी कभी कभी चलते हैं। हाँ यही है, यही सुविधा है की पंखा की। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप कब से भर्ती हैं यहाँ पर? हम तो परसों से भर्ती तो हैं। व्यवस्थाएं कैसी हैं अस्पताल में? पानी की व्यवस्थाएं? पानी तो बाहर से ही ला रहे हैं, पानी ना आया पर। पानी नहीं है। और जो कूलर वगैरह गर्मी के लिए बचाव के लिए लगाने चाहिए, गर्मी से बचने के लिए, वो भी नहीं है। वो भी नहीं, पंखा लग रहे हैं। तो पंखे भी बंद हैं, ज़्यादातर पंखे अस्पताल में। अब ये तो पता नहीं, पंखा तो चल रहे हैं यही है। माना जा सकता है अस्पताल में अव्यवस्थाएं तो हैं। तो देखिए, ये लोगों का कहना है कि अस्पताल में अव्यवस्थाएं तो हैं, और भी यहाँ पर जो मरीज हैं वो लगातार कई दिनों से भर्ती हैं, उनसे भी बात करें। आप कहाँ से हैं? आप कब से भर्ती हैं? हम तो आवाल आए। तो अस्पताल में व्यवस्था, पानी वगैरह की कोई व्यवस्था है? कछ ना है भैया से पानी कुछ नहीं है? कछ ना है। गर्मी से बचने के लिए कूलर वगैरह? कछ ना है, कहाँ कूलर फूलर कछ ना है। कछ ना कूलर फूलर कछ ना है। आपने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की कि गर्मी से बचने के लिए कुछ कूलर वगैरह? भैया हमने तो कछ ना शिकायत करे। लेकिन साफ तौर पर माना जा सकता है कि जो मरीज हैं उनका कहना है कि अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं, कुछ नहीं है। गर्मी से बचने के लिए भी नाम मात्र के जो है पंखे हैं वो चल रहे हैं, और वो भी कई पंखे जो है ख़राब हैं और कई पंखे बंद हैं। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से राजस्थान सरकार मरीजों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है, तमाम तरह की योजनाएँ जो हैं वो मरीजों के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन अस्पताल पर अगर रियलिटी चेक की बात की जाए तो रियलिटी चेक में ये माना जा रहा है कि अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन को सोचना चाहिए कि आखिर मरीज जो हैं वो पहले से ही परेशान होते हैं, अगर उनको अव्यवस्थाएं मिलेंगी तो उनकी स्थिति कैसे सुधरेगी। और भी लोग हैं। ये पानी कहाँ से लेके आए हैं भैया आप? नीचे से लाए हैं सर। अस्पताल में ऊपर पानी नहीं है? पानी नहीं है सर। और गर्मी से बचने के लिए क्या व्यवस्था है? कूलर वगैरह है? कुछ नहीं है, पंखा चल रहे हैं इसमें सर। तो ये देखिए, ये स्थिति है। पानी इनको जो है नीचे से लेकर के आना पड़ रहा है। ये प्याऊ जो लगी है नीचे, वहाँ से पानी लेकर के आ रहे हैं। अस्पताल में किसी भी तरह की पानी की जो है व्यवस्था नहीं है। अगर मरीज को जो है पानी लेने के लिए जाना पड़ेगा तो 5वीं मंजिल से उनको नीचे से पानी लेकर के आना पड़ेगा। ये अस्पताल का हाल है, और संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। मरीजों को सुना, मरीजों के परिजनों को सुना, उन्होंने क्या कहा कि अव्यवस्थाओं का अंबार है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन को सोचना चाहिए, और इनके लिए जो है पानी की और गर्मी से बचाव की जो व्यवस्था है वो करानी चाहिए। हालांकि कहा जाता है कि चद्दरों को रोज़ बदला जाता है, लेकिन आप देखिए, मरीज जो है वो अपने घर से चद्दर लेकर के आते हैं और जब जाकर के बेडों पर जो है चद्दर बिछाते हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा चद्दरों का भी इंतजाम नहीं किया गया। ऐसे में जो ये गद्दा है वो गर्मी में कितनी चुभन देता होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं इस गद्दे पर जो है बैठे, लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था इनकी नहीं की गई है। रियलिटी चेक में साफ तौर पर साफ हो गया है कि किस तरह से अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। ऐसे में राजस्थान सरकार की जो योजना है वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रही है, और उनका जो है मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। जैसलमेर राजकीय चिकित्सालय का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। पानी की वही किल्लत, पानी पीना है तो खरीदना होगा। अस्पताल में कहने को वाटर कूलर है, लेकिन रखरखाव के अभाव में कबाड़ हो गया है। गंदगी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिधर देखेंगे कूड़ा कचरा ही दिखेगा। आप भी देखिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। सरहदी जिला जैसलमेर भीषण गर्मी की चपेट में है, तो राजकीय जवाहर चिकित्सालय के हाल और भी बेहाल है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इन दिनों जहां लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए पानी की तलाश करते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में हवा, पानी और छांव की कोई सुगम व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही। ये प्याऊ है जहां पर जो है पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां पर ये मशीन टीन का डिब्बा बन चुकी है और पाइप टूटे हुए नजर आते हैं। वही मैं अस्पताल की कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो है साफ सफाई होती है। यहाँ पर अभी भी मकड़ी के जाले से पड़े हैं, न जाने किस तरह यहाँ पर मरीज अपना इलाज करवाते होंगे। यहाँ की तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ आने वाला मरीज तो ठीक हो या ना हो, लेकिन उनके साथ आने वाला अटेंडर जरूर बीमार हो जाता है। वैसे ही यहाँ के कूलर की अगर बात करें तो कई पंखे बंद नजर आते हैं, तो कई जगहों पर कूलर जो है वो सिर्फ देखने मात्र बने हुए हैं। मैं अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहाँ पर कुछ मरीज और अटेंडर है। पंखे तो फिर भी चालू कंडीशन में है, लेकिन सामने रखा कूलर जो है वो सिर्फ यहाँ पर रखा गया है, ना यहाँ पर चालू नजर आया। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस भीषण गर्मी के अंदर बिजली की कटौती से वैसे ही खूब परेशानियां हैं। उसी बीच अस्पताल की ये व्यवस्था है अब लगातार परेशानियां जो है वो साबित कर रही है। साथ ही साथ अगर बात करें, कूलर तो बंद है ही, लेकिन यहाँ का जो बेड है
उसकी स्थिति और भी अधिक दयनीय नजर आती है। ये देखिए किस तरह से जो है दीमक लगे जो है गिद्धे यहाँ पर रखे गए हैं। क्या इससे जो आने वाले लोग हैं वो किस तरह जो है परेशान होते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मरीज और अटेंडर भी है। कितनी परेशानियां हैं जैसलमेर अस्पताल में परेशानी क्या, बाथरूम में यहाँ स्मेल आती है बहुत ज्यादा। गर्मी के समय कूलर बंद है और बाथरूम बिल्कुल लॉक पड़े है, अंदर जाने का तो मन ही नहीं करता है। और अगर बात करें गर्मी की तो किस तरह से जो है वो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं, क्या पानी की व्यवस्था है, किस तरह प्याऊ को भी हमने बाहर देखा खुला पड़ा था, साथ ही साथ जो है वो कूलर की क्या कंडीशन, क्योंकि रखा तो नजर आ रहा है। कूलर सब रखा हुआ है, बाकी हवा वगैरह तो हमने नहीं देखी है। उमस भी ज्यादा ही है। पानी तो हमने बाहर पीने गए नहीं, हम बोतल साथ में बाहर से खरीद करके लाते हैं। कहीं ना कहीं आने वाले हर मरीज और अटेंडर को पानी की बोतल जो है वो मार्केट से खरीदनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्याऊ की स्थिति मैं आपको दिखा चुका हूँ। कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ और लोग भी है, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि बाहर भी काफी धूप और गर्मी की जो है वो स्थितियां बनी है। साथ ही साथ आपको मैं दीवारें दिखाना चाहूंगा, सीलन से भरी ये दीवारें, और यहाँ पर जो है ये फफूंद सी बाहर आ चुकी है। क्या इस तरह के अस्पताल में कोई मरीज ठीक हो सकता है? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है वो जिला प्रशासन और जिला चिकित्सालय पर खड़ा होता है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से गर्मी में परेशानियां हो रही है, कैसी गंदगी, और इसमें कैसे मरीज ठीक हो, क्या लगता है? ऐसे तो सर ठीक है, बढ़िया है, जो भी है अच्छा। हाँ, इनका कहना है कि जो है वो ठीक है, उसी से काम चलाना होगा, क्योंकि जिला अस्पताल की ये व्यवस्थाएं लंबे समय से इसी तरह जो है वो लड़खड़ाती हुई नजर आती है। बाहर चलते हैं, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं अस्पताल में है, क्योंकि गर्मी के दिन है, कितनी सुविधाएं मिल रही है। सुविधा साहब हम थे हैं, आंखें में देखो बुझाने चले, पंखा है, कूलर बंद पड़ी हुए है जो कोई हाजर में है जो बड़ी है, और तो कहीं गर्मी है, किस तरह की परेशानी होती है, क्योंकि सामने जो प्याऊ है वो भी टूटा पड़ा है। साहब प्याऊ तो मैं बैठो कौन सही कर दो, आप बताओ, देख ही डाल दूंगा। कहीं ना कहीं जो है वो लोगों का ये कहना है कि जो दृश्य है वो आप खुद देखिए, वो सामने देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ कर्मचारी है, मैं अंदर की भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर मरीज ही नहीं, साथ ही जो कर्मचारियों के लिए जो कूलर लगाया गया है वो भी बंद ही है। जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई नजर आती है, और यहाँ की स्थितियां साफ बयां करती है कि मरीज ठीक हो या ना हो, अटेंडर जरूर बीमार होगा। कमरों की हालत आप देख ही चुके हैं, फिर भी मैं एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ की तस्वीरें ये साफ बयां करती है कि गर्मी से बचना तो दूर, यहाँ पर बीमारी से ठीक होना भी मुश्किल है। और यहाँ पर कुछ जो है कर्मचारी है, उनसे बात करते हैं कितने कूलर अभी चालू है, क्या कुछ जो है स्थितियाँ हैं, आप वार्ड में जा रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, किस तरह की? वो मेरे को पता नहीं है कितने कूलर है, ये तो चल नहीं रहा है, ये इंचार्ज साहब है, इनसे बात। कर्मचारियों के जो कूलर है वो भी बंद है, साथ साथ मरीज परेशान हो रहे, क्या आपने उच्च अधिकारियों को इसकी इत्तला दी, क्या कुछ? कूलर चालू है, किए हुए नहीं है, बाकी चालू है, सब सही है, कूलर सब सही है। इंचार्ज का कहना है कि कूलर सही है, लेकिन वहीं कार्यरत जो कंपाउंडर है उनका कहना है कि ये तो कूलर सही नहीं है। कहीं ना कहीं गर्मी में ये बड़े कूलर अगर शुरू भी है तो किस काम की, क्योंकि वो लोगों को राहत नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती गर्मी अब लोगों की जहां जान निकाल रही है, तो वहीं कूलर बंद है, दीवारों पर सीलन और फफूंद नजर आती है, और प्याऊ के तो हाल बेहाल है, जो आपको तस्वीरें देख चुके हैं। इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं अब निराश करती है कि हम विकास की बात करते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन जैसलमेर के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पर आने वाला बीमार ही ठीक नहीं होगा, साथ ही साथ अटेंडर की बीमार होने की संभावना है वो भी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जैसलमेर जिला अस्पताल के हाल और बेहाल नजर आते हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। तो देखा आपने, आप अस्पताल जाकर भी बीमार हो सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद अब देखिए जोधपुर का हाल। गर्मी के मौसम में जिला अस्पताल पावटा का हाल बेहाल है। अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं। उस फ्लोर का जहां वार्ड बना है और मरीज भी उसमें भर्ती हैं। कहने को तो वाटर कूलर है, लेकिन इसमें पानी नहीं आता। कूलर लगे हैं, लेकिन उनकी साफ सफाई न के बराबर। जोधपुर के जिला अस्पताल पावटा से देखिए रंजन दवे की रिपोर्ट।
पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर जोधपुर, और जोधपुर में चिकित्सा सुविधाओं के लिहाज से देखा जाए तो 3 बड़े अस्पताल हैं, एम्स है, उसके अलावा कई क्रमोन्नत भी किए गए अस्पताल हैं, कुछ जिला अस्पताल हैं। उन्हीं जिला अस्पतालों में से एक जिला अस्पताल महत्वपूर्ण अस्पताल में पावटा हॉस्पिटल है, जिसे कि जिला स्तर का दर्जा दिया गया था। अभी हम हैं पावटा अस्पताल के द्वितीय तल पर, द्वितीय तल यानी कि दूसरी मंजिल पर, और दूसरी मंजिल में गर्मी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। जहां बरामदे में, हालांकि यहां लोगों का आने का सिलसिला कम है क्योंकि अधिकांश जो केस हैं वो यहां से रेफर कर दिए जाते हैं बड़े अस्पतालों के लिए, लेकिन जिला अस्पताल का जो दर्जा है द्वितीय तल पर जल के लिए, पानी के लिए, मरीजों के परिजनों के लिए, उनके लिए पानी के लिए यह सुविधा है। एक कूलर जरूर लगा रखा है, लेकिन जो स्थिति है वो आपके सामने है, चल नहीं रहा। लगता है एक नहीं, पिछले कई सालों से इसमें पानी डाला ही नहीं गया है या कंडम स्थिति में है जो ये रखा गया है। जीर्णोद्धार की बात की गई थी, नया विंग बनाया गया है, लेकिन पंखे बरामदे से गायब हैं और जो हैं वो चल नहीं रहे हैं। नया विंग है, नई वार्ड है, उसमें प्रवेश करके देखते हैं कि क्या स्थिति है, क्योंकि द्वितीय तल पर है तो जो रेफर केस हैं या जो बच्चों से जुड़े मामले हैं वो यहाँ लाए जाते हैं, वार्ड में रखे जाते हैं। लिफ्ट से हमने आने की कोशिश की, लिफ्ट खराब थी। अब दूसरे तल पे आकर के जब स्थिति सामने है वो आज अभी आपके सामने है कि लिफ्ट है जरूर, लेकिन यहाँ इसे बंद रखा गया है। अगर इसको चलाने का प्रयास करते हैं तो ना तो ये खुलती है ना बंद है, क्योंकि स्थिति एक अलग तरह से यहाँ रखी गई है। लोग यहाँ जरूर आते हैं क्योंकि उदय मंदिर, महामंदिर और पावटा क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे जुड़ा यह महत्वपूर्ण अस्पताल है। प्राइमरी फेज पे यहीं लाया जाता है मरीजों को। उसके बाद में अब इस वार्ड में हम आते हैं बच्चों की केयर यूनिट के लिए, कुछ लोग जरूर भर्ती है। कूलर यहाँ लगाए गए हैं, 2 कूलर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ एक कूलर है जो पूरी तरीके से बंद है, उसमें पानी नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर एक कूलर चल रहा है। तो लोगों की ये शिकायतें हैं कि इसमें भी है जो गंदगी है, बदबू है और आ नहीं रहा पानी। तो कुल मिलाकर के जो जिला अस्पताल है, सैटेलाइट अस्पताल के रूप में इसे दर्जा दिया गया था, वो स्थिति कहीं ना कहीं हमें सामने नज़र आ रही है। और यह टेलीविज़न स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कुछ मरीज यहाँ भर्ती हैं, उनके परिजन भी यहाँ उनके साथ में हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ किस लिए इलाज के लिए आए हैं, क्या है व्यवस्था? सर मेरी व्यवस्था ऐसी है, मेरे आदमी है नहीं, मेरी बच्ची बहुत बीमार है और कौन की व्यवस्था चाहिए मेरे को, और मेरी बच्ची के लिए मेरे कुछ भी नहीं है मेरे पास। नहीं, आप यहाँ जब आए थे तो ये क्या व्यवस्था, कूलर को लेकर के आप कुछ बात कर रहे थे? कूलर में बदबू आ रही है और कुछ नहीं है, बदबू आ रही है। और पानी अभी डाला था सर ने, अभी बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, मच्छी की तरह बदबू आ रही है, मच्छी का गंदा पानी होता है वैसे। जी, गंदगी की बात है, बदबू की बात है। आप यहाँ बात करते हैं जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के, आप यहाँ अपने बच्चे को लेकर के आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर के? बिजली, पानी आप कहाँ से, बच्चे को पानी पीना है, कहाँ से लेकर आए? पानी पीने के लिए हम हॉस्पिटल के बाहर जा रहे हैं, अंदर सुविधा है नहीं, और कूलर है जो कूलर में पानी तो आता है लेकिन बहुत गंदगी है। तो डॉक्टरों की तरफ से देख रेख तो बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है, चेकअप वगैरह डॉक्टर टाइम पे आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये इस चीज़ की देख रेख हो जाए तो सबके पेशेंट के लिए अच्छा हो जाए सर। बिल्कुल डॉक्टर के लिए ये कहा जा रहा है, आ रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये नया वार्ड बना है, नए वार्ड में जो मौजूद हैं हम लोग और जो सुख सुविधाएं हैं यहाँ देखने को मिलेगा। आप यहाँ बच्चे को लेकर के आए हैं, क्या व्यवस्था रही थी जब आप आए थे यहाँ? अभी आए हम तो, अभी आए हैं। क्या प्रोसीजर किया आपने? नीचे फॉर्म भरा, उसके बाद में आपको क्या बोले कि ऊपर जाओ? ऊपर जाओ। फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ? बस आए हैं, जस्ट बोतल चढ़ रही है। बोतल चढ़ाई, ठीक ठीक। तो निश्चित तौर पर जब बात की जाए व्यवस्थाओं की तो ऐसे हालात गर्मी के दिनों में कई और भी जगह देखने को मिलेंगे। ये तो एक वानगी भर है जोधपुर के जिला अस्पताल पावटा की। हालांकि इस अस्पताल का भी विगत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे पर इसका नया जो सेगमेंट है वह भी शीघ्र शुरू होने वाला है। यह सेगमेंट भी नया है, लेकिन गर्मी को देखते हुए गैलरी बरामदे में से पंखे नदारद हैं, कूलर में पानी नहीं है और गैलरी में जब बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है तो जो मरीज के परिजन हैं वो यहाँ वार्ड में ही नजर आते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।